परमेश्वर के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको प्रियो जय मसीह की स्वागत करती हूँ। प्रियो आप सबका द लॉर्ड इज माय शेपर्ड चैनल पर। आज का विषय है परमेश्वर का द्वार खुला हुआ है या परमेश्वर का खुला हुआ द्वार, जो लिया गया है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत कहती है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रियो, आज ये मेरे और आपके लिए परमेश्वर के द्वारा खोला हुआ द्वार है, जिसे इस संसार की कोई भी ताकत, कोई भी शख्स, कोई भी चीज बंद नहीं कर सकती। आज परमेश्वर प्रकाशित वाक्य से, वचन से मुझे और आपको कह रहे हैं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। विश्वास बनाए रखो मेरे प्रियो, परमेश्वर का द्वार कोई बंद नहीं कर सकता। ये विश्वास मेरा और आपका हमेशा बना रहना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में ऐसे समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। शायद अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वचन को सुन रहे हो, तो आप शायद किसी भी चीज से, किसी भी बात से अपने आप को इस बातों से रिलेट कर सके कि हमें कहीं पर ऐसा महसूस होता है कि हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। चाहे वो कोई भी जगह पे क्यों ना हो, हमारे काम के स्थान पर, हम अपनी जीवन में, हमारी किसी न किसी परिस्थिति में, बहुत सी जगहों पर हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद हमारे लिए रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन प्रभु आज कह रहे हैं मुझसे और आपसे, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। जब हमें लगता है हमारे लिए सारे द्वार बंद हैं, तो हमें अपने जीवन में इस वचन को याद करना चाहिए और स्मरण करके इस बात को समझना चाहिए कि प्रभु मुझसे और आपसे आज ये वादा कर रहे हैं, क्योंकि उसका वादा हमेशा पूरा होता है। वो हमारे लिए द्वार खोले हुए हैं, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा, देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, तू द्वार खोलेगा। यहाँ पे मुझे द्वार नहीं खोलना है, आपको द्वार नहीं खोलना है, परंतु यहाँ पे परमेश्वर ने खुद ब खुद अपने द्वार को खोल रखा है मेरे और आपके लिए। प्रार्थना का उत्तर नहीं दिखाई देता, कभी कभी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो जाती हैं, जहां पे हमें ऐसा महसूस होने लग जाता है कि अब हमारे आगे कोई भी रास्ता, कोई भी राह नहीं है। मन में निराशा आने लग जाती है, लेकिन वहीं पे एक धीमी सी दिल से आवाज आती है, जो कि परमेश्वर की आवाज होती है, जो कहते हैं, मैंने तेरे सामने एक द्वार को खोल रखा है जिसे कोई भी ताकत बंद नहीं कर सकती। ध्यान दीजिए, विषय है यहां ध्यान देने का। द्वार हमने नहीं खोला, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए द्वार खोल रखा है। इसलिए अगर परमेश्वर ने आपके लिए कोई रास्ता बनाया है, तो लोगों की बातें, परिस्थितियां या कठिनाइयों पे रोक नहीं लगा सकता। मनुष्य उस द्वार को कभी भी आपके लिए रोक नहीं सकता, जो द्वार परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए खोला है। हम परिस्थितियों को देख के डर जाते हैं कि हम इस दिशा में जाएं या ना जाएं, इस कार्य को करें ना करें, क्या हम परेशान तो नहीं हो जाएंगे। बहुत सी बातें दुनियावी हमारे सामने आने लग जाती हैं, कुछ परिस्थितियां आने लगती हैं, कुछ कठिनाइयां आने लगती हैं, कुछ लोग ऐसे हडल्स बन जाते हैं जो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। परंतु कोई भी ऐसी चीज आपके बीच में और उस दरवाजे के बीच में नहीं आ सकती, क्योंकि द्वार का खोलने वाला परमेश्वर है। इस वचन में एक और बात बहुत सुंदर है, परमेश्वर हमारी सामर्थ नहीं, हमारी निष्ठा देखता है।
हमारे पास थोड़ी शक्ति हो सकती है, लेकिन यदि हम उसके वचन को पढ़ते हैं, उस पे मनन करते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, तो हमारे पास थोड़ी नहीं, अत्यंत शक्ति होती है प्रिय। बहुत सारी शक्ति होती है जो प्रभु मुझे और आपको देते हैं। इसलिए आज अगर कोई दरवाजा बंद दिखाई दे रहा है तो निराश मत होइए, आगे बढ़ते जाइए अपने जीवन में और परमेश्वर के उस द्वार में जाने के लिए अपने आप को सामर्थ्य बनाइए।